नमस्कार दोस्तों और जय हिंद दोस्तों। शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया में समास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। आज की क्लास में हम समास किसे कहते हैं, समास के उदाहरण और समास के कितने भेद पर पढ़ाई करेंगे। तो आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। समास, जिसे इंग्लिश में हम कंपाउंड कहते हैं। समास शब्द दो शब्दों के संयोग से मिलकर बना है। वो शब्द क्या क्या है? सम और आस। समास दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, सम और आस। सम का अर्थ होता है समीप या पास, और आस का अर्थ होता है रखना। सम का अर्थ होता है समीप या पास, और आस का अर्थ होता है रखना, शब्दों को पास पास रखना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, यानी कि संक्षेप करना। तो आइए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। समास की परिभाषा क्या है? समास की परिभाषा, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक, ध्यान रखिएगा, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है। किस तरह का शब्द बनते हैं? नया शब्द और छोटा शब्द बनता है, तो उस शब्द को हम समास कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी शब्द बनेंगे वो हमेशा सार्थक होना चाहिए, निरर्थक नहीं। तो अगर हम इस तरह भी कह सकते हैं, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के परस्पर मेल को भी हम समास कहते हैं, क्योंकि वो जो शब्द रहेंगे वो सार्थक होना चाहिए। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, तो उस शब्द को हम समास कहते हैं। समास में समस्त पद क्या है? समस्त पद समास के नियमों से बना नया शब्द समस्त पद या फिर सामासिक शब्द कहलाता है। समास के नियमों से जो बना नया शब्द, जो नया शब्द बनता है समास के नियम से, वो क्या कहलाता है? समस्त पद, या फिर इसे हम सामासिक शब्द कहते हैं। जब दो शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पद कहते हैं। ठीक है। जब शब्द अपने स्वतंत्र रूप में रहता है, तब वो क्या रहता है? वो शब्द रहता है। लेकिन जब दो शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तब उसे हम शब्द ना कहकर क्या कहते हैं? उसे हम पद कहते हैं। जब हम शब्द और पद के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके बारे में अच्छी तरह से और हम लोग जानकारी उसमें हम लोग हासिल करेंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे मान लीजिए राजा का पुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र क्या कहलाएगा? राजपुत्र। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। ठीक है, तो समस्त पद में भी दो पद होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? उत्तर पद, और क्या कहते हैं? पहला है पूर्व पद और दूसरा है उत्तर पद। पहला पद और दूसरा पद न कहकर इसे हम कहते हैं पूर्व पद, जिसे पहला पद कहते हैं, और उत्तर पद, जिसे हम कहते हैं दूसरा पद। तो यहाँ पर राजा का पुत्र, ठीक है, राजा का पुत्र क्या है? राजपुत्र। राजपुत्र क्या है? राजपुत्र क्या है? यह है सामासिक शब्द, यह है हमारा सामासिक शब्द है, राजपुत्र। और इसका हम लोग विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। उसी प्रकार हथकड़ी क्या है? सामासिक शब्द है, या फिर समस्त पद है। इसमें समस्त पद मिलकर एक पद बना है, एक शब्द बना है, हथकड़ी। उसका समास विग्रह क्या होगा? हाथ के लिए कड़ी, उसे क्या कहेंगे? हथकड़ी। तो यहाँ पे भी क्या है? दो पद मिलकर एक नया पद या एक नया समस्त पद का निर्माण हुआ है, जिसे हम सामासिक शब्द कहते हैं। तो इसमें जो राज है, ठीक है, राज और ये जो हथ है, ये दोनों क्या है?
ये दोनों है पूर्व पद। इसे क्या कहेंगे हम? पूर्व पद। और ये जो पुत्र है और ये जो कड़ी है, इसे हम कहेंगे उत्तर पद। पहला जो पद है उसे हम कहेंगे पूर्व पद, और जो दूसरा पद है उसे हम कहेंगे उत्तर पद। राज और हत यहाँ क्या है? पूर्व पद है। पुत्र और कड़ी ये क्या है? उत्तर पद है। तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के मिलकर जो पद बनता है उसे हम कहते हैं समस्त पद या फिर सामासिक शब्द। और इसका जब हम लोग इस तरह से विग्रह करते हैं, मतलब अलग करके इसका शब्द को स्पष्ट करते हैं, तो इसे हम कहते हैं समास विग्रह। इसे हम कहेंगे समास विग्रह। समास विग्रह क्या है? सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करके लिखना या बताना ही समास विग्रह कहलाता है। सामासिक शब्द में जो भी पद आते हैं उनको अलग अलग करके लिखना या स्पष्ट करना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। समास के कितने भेद हैं? समास के कुल 6 भेद होते हैं। आइए एक एक करके उनका नाम पढ़ते हैं। समास के कुल 6 भेद होते हैं। वो भेद कौन कौन से हैं? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। तत्पुरुष समास के उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और जो उत्तर पद होता है वो विशेष्य होता है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, द्विगु समास में जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक होता है। जैसे मान लीजिए चौराहा, 4 राहों का समाहार, त्रिफला, 3 फलों का समूह। द्वंद्व समास दोनों पद ही प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद ही प्रधान होते हैं। दोनों ही कहते हैं कि मैं पूर्व पद उत्तर पद जो दोनों पद होता है वो दोनों ही प्रधान होता है, मुख्य होता है। और इसमें एक योजक चिन्ह हाइफन का प्रयोग होता है, और जब समास विग्रह करते हैं तो यह चिन्ह हट जाता है और उसकी जगह और लग जाता है। बहुव्रीहि समास दोनों पद ही अप्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद ही अप्रधान होते हैं और एक तीसरे पद के बारे में बताया जाता है। जैसे मान लीजिए लंबा है उदर जिसका, लंबोदर अगर हम कहेंगे तो क्या करेंगे? इसका समास विग्रह क्या होगा? लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। मतलब यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है? गणेश के बारे में बताया जा रहा है। वो तीसरा पद क्या है? वो गणेश है। कभी कभी हम कहते हैं कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास एक जैसा होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कर्मधारय समास में कहेंगे कि लंबोदर, तो हम लोग कहेंगे लंबा है उदर। ठीक है, वो हो गया कर्मधारय समास। अगर बहुव्रीहि समास में हम कहेंगे तो कहेंगे लंबा है उदर जिसका, अर्थात वो कौन है? वो है गणेश। मतलब दोनों पद अप्रधान होते हैं और एक तीसरे पद के बारे में बताया जाता है। अव्ययीभाव समास क्या है? इसका पूर्व पद क्या होता है? जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है, जिसके कारण इसका समस्त पद अव्यय हो जाता है। तो ये सभी क्या है? समास के भेद है। दोस्तों आज की क्लास में हमने पढ़ा समास किसे कहते हैं, समस्त पद क्या है, समास विग्रह किसे कहते हैं, समास के कुल कितने भेद होते हैं, पूर्व पद क्या है और उत्तर पद किसे कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।